गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उज़मा रिजवान ब्लॉग। तो मैं सबके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ लेके आई हूँ। तो घड़ियाँ लेके आई हूँ, एक इनकी चचा की लड़की भी है उसके लिए घड़ी लेके आई हूँ, और एक जो काम करने आती है उनकी बेटी है उसके लिए, और सबको एक एक घड़ी, बच्चों के लिए जो है सबके लिए घड़ी लेके आई हूँ। और यहाँ पे ये बल्ब है, तो इसमें 3 बल्ब तो मैं अपने रूम के लिए लाई हूँ, और एक बल्ब मैं इनकी चच्ची के लिए लाई हूँ। उनके यहाँ जैसे इन्वर्टर की दिक्कत है, तो जैसे लाइट वाइट चली जाती है तो अंधेरा हो जाता है, तो बल्ब सही रहेगा। जैसे लाइट वाइट चली जाएगी तो जलता रहेगा, ये अंधेरा नहीं होगा रूम में। और यहाँ पे घड़ियाँ हैं बच्चों के लिए, सबके लिए घड़ी लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे ना पापा की जो दुकान है ना, शॉप है, वो इसकी है, बिजली के सामान की शॉप है, तो वहीं से मैं सारा सामान ले आई थी यहाँ पे। तो बस ये सब है, बल्ब हैं, घड़ियाँ हैं, और अपने रूम के लिए एक लाई हूँ होम थिएटर, गाने बजाने वाला। तो मेरा ये रहता है कि जैसे कभी कभी मन वो लगता है जैसे मन नहीं लग रहा है काम करने में, कुछ तो गाने उन्हें बजा लो तो आराम रहता है। तो बस होम थिएटर आया है, ये सब चीज़ें आई हैं, तो बस मैं नीचे जा रही हूँ उनको देने के लिए घड़ी और बल्ब, उनकी चच्ची को। ले आओ, ये देखो चच्ची, बल्ब, घड़ी भी आ गई, घड़ी अच्छी है, बल्ब जैसे देख लो, इसको लगाएंगे, इसे लगा दो कि लाइट चली भी जाएगी, चलता रहेगा ये। तभी तो जब गए वो लाए थे उनके भाई बल्ब सुम्बुल के, उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने जो लगा था बल्ब वो निकलवा के हमको दे दिया, खुद नया लगा लिया। अब वो उसको हम लाके यहाँ लगा रहे, वो चार्ज ही नहीं हो रहा, वैसा लगी नहीं चार्जिंग वाला रखा रहा। घड़ी सही भी आ गई घड़ी, हाँ थोड़ी छोटी करवा, वो छोटी कर जाएगी, चैन कटवा के करवा लेना छोटी। वो जो है 15-20 दिन वहीं रखा रहा, अब यहाँ लगा रहे, अब उसको दिखावे तब वो अभी तो अपने आप भी लगा लोगी, ये लगवा लेने यहाँ पे। तो यहाँ पे शाम का टाइम है, हम चाय पी रहे हैं। मतलब मैंने ये ब्लॉग जो शुरू किया है ना, मैंने शुरू तो दोपहर से किया है, लेकिन वो सब मुझे काम वाम में इतना टाइम लग गया था कि यहाँ पे 3 बज गए थे। तो बस 3 बजे चाय पी है, और ना दोपहरी है ना शाम ही है। चाय पीने के बाद मैं किचन में आ गई, किचन में बहुत ज़्यादा फैलावा हो गया था, तो बस किचन में समेटा समेटी हो रही है। और रात का जो खाना था वही खाया गया, दोपहर में तो कुछ ज़्यादा बना नहीं था। तो यहाँ पे जो बर्तन वगैरह हैं वो मैंने साइड में कर दिए, धुल जाएंगे। चाय के कप वगैरह हैं, थोड़े से बर्तन हैं दोपहर के खाने के। और यहाँ पे भिंडी है, तो भिंडी को मैं धो के रख रही हूँ साफ़ करके, क्योंकि सब्जियाँ जो होती हैं ना वो धो के यूज़ करना चाहिए। वो सब्जियाँ होती हैं जब लेने जाओ तो वहाँ पे मतलब गंदी सब्जियाँ होती हैं, वो चाहे इसमें मट्टी वगैरह नहीं होती भिंडी वगैरह में, लेकिन फिर भी धो के यूज़ करना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, भिंडियाँ धोई और उसको निचोड़ने के लिए किसी बर्तन में रख देती हूँ, जाली वगैरह में। इससे क्या होता है, पानी सब निचुड़ जाता है, तो इसमें चेपा नहीं होता ज़्यादा। तो बस यहाँ पे मैं बर्तन धो रही हूँ, मैंने भिंडियों को निकाल के रख दिया है, अभी धोई नहीं है, तो जब तक मैंने कहा बर्तन धो लेती हूँ। बर्तन बहुत ज़्यादा सींस में भर गए थे, तो थोड़ा क्या होता है मेरा, क्या जैसे मैं किचन में कभी काम करती हूँ तो किचन में फैलावा ज़्यादा नहीं करती हूँ, मैं साथ के साथ ही किचन को समेटती भी रहती हूँ ताकि आराम रहे। जब किचन में ज़्यादा फैलावा हो जाता है ना, तो फिर बहुत काम करने में किचन में फिर मन नहीं लगता। तो मैं फटाफट से मैं बर्तन भी धोती जा रही हूँ, और धोने के बाद फिर बनाऊँगी खाना शाम का। तो काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे, जैसे दोपहर का खाने के थे, चाय के बर्तन थे, और ये होता है किचन में चाहे ज़्यादा कुछ बने ना बने, लेकिन बर्तन तो हो ही जाते हैं। तो यहाँ फटाफट से बर्तन मैं धोती जा रही हूँ, धो के बर्तनों को रख दूँगी। तो यहाँ पे टब रखा है, टब में बर्तन रखती जा रही हूँ धो के। फिर उसके बाद शाम का खाना बनाऊँगी। मैं खाना क्या होता है, मेरी आदत है क्या है, शाम का टाइम में खाना जो है टाइम से बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे फटाफट से बर्तन धुल रहे हैं, और जो बर्तन से मैं खाना बनाऊँगी, जो साथ के साथ बर्तन गंदे होते रहते हैं ना, तो मैं साथ के साथ वो धोती रहती हूँ। तो शाम का टाइम जब रात के खाने के बर्तन ज़्यादा गंदे नहीं होंगे, तो मेरी आदत है, मैं ज़्यादा ये नहीं है कि काम वाली आ रही है तो उनके चक्कर में सारे बर्तन ढेर लगा के रख दिए, ऐसा नहीं है मेरा। क्या है, मैं अपना काम जो फटाफट करती रहती हूँ, कि वो भी इंसान है, ये नहीं कि उनको ढेर लगा दिए, तो थोड़ा सा उन्हें भी आराम रहता है और मुझे भी आराम रहता है। तो फटाफट से यहाँ बर्तन धो रहे हैं। बर्तन धोने के बाद थोड़ा सा मैं किचन की क्लीनिंग कर दूँगी, थोड़ा सा सफाई वफाई कर दूँगी, गैस वैस साफ़ कर दूँगी। बर्तन धोने के बाद फिर मैं खाना पकाऊँगी, क्योंकि गैस वगैरह जो है ना, दिन में 2 बार तो साफ़ होनी चाहिए, गंदी हो जाती है। तो मेरी ये है कि मैं 2 बार साफ़ करती हूँ, तो शाम का टाइम और एक बार सुबह का टाइम। अगर काम वाली नहीं आती तो, अगर वो आ जाती है आंटी काम वाली, तो फिर वही साफ़ कर देती है। तो यहाँ मैं गैस की सफाई कर रही हूँ। गैस काफ़ी गंदा ऐसा हो गया था,
तो यहाँ फटाफट से मैं गैस साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ बस गैस साफ़ हो रहा है, गैस में काफ़ी गंदगी सी हो गई थी। तो बस यहाँ फटाफट से मैंने बर्तन भी धो दिए हैं और मैंने सफाई करके और उसके बाद मैंने किचन की थोड़ी क्लीनिंग भी कर दी है। गैस वैस साफ़ हो गए हैं, स्लिप विलिप साफ़ हो गई है। अब थोड़े थोड़े बर्तन मैं लगा दूँगी, ताकि बर्तन ज़्यादा स्लिप पे रखे रहते हैं ना तो थोड़ा फैलावा फैलावा सा लगता है, और जब बर्तन लगा दो स्टैंड में तो लगता है जैसे कि थोड़ा साफ़ साफ़ है। तो मैं यहाँ प्लेटें लगा देती हूँ ताकि थोड़ा सा किचन जो है ना स्लिप थोड़ी साफ़ हो जाए, क्योंकि खाना बना बना के मैं स्लिप पे लगा दूँगी तो फिर जिसको भी खाना होगा अपना निकालेगा, खा लेगा आराम से। तो मैं फटाफट से बर्तन सब लगा देती हूँ स्टैंड में। और अब सब बर्तन लगाने के बाद मैं यहाँ पे भिंडी धो रही हूँ। तो भिंडी धोने से पहले मैंने कहा लाओ थोड़ा सा इसकी जो क्लीनिंग कर देते हैं हल्की सी, क्योंकि गंदा सा लग रहा था मुझे। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है ना रोज़ साफ़ होनी चाहिए, इससे क्या होता है रोज़ गंदी नहीं होती हैं और साथ के साथ साफ़ हो जाती हैं। तो बस मैं थोड़ी सी सफाई कर देती हूँ यहाँ पे। और ये होता है रोज़ की अगर आप ये काम थोड़े बहुत करते रहेंगे ना तो फैलावा ज़्यादा नहीं होगा और काम करने में थोड़ी आसानी रहती है। तो इस तरीके से थोड़ी मैंने साफ़ कर दी है। थोड़ी जगह ये क्या होता है जैसे यहाँ बर्तन वगैरह धोना तो थोड़ी बहुत गंदगी हो ही जाती है, तो इसलिए मैं साफ़ करके मैंने थोड़ा सा भिंडी भी धुल गई है और मैं भिंडियों को काटूँगी यहाँ पे अब। तो भिंडी कट कर लेंगे और काटने के बाद फिर मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। क्योंकि मेरी थोड़ी यहाँ आवाज़ में दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि मुझे इस टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, खांसी वगैरह हो रही है, तो थोड़ी इसलिए आवाज़ थोड़ी आपको अजीब लग रही है। तो बस यहाँ फटाफट से मैंने भिंडियाँ काटी हैं और मैंने ना ये सब खाना ना बनाने के बाद किचन रूम की क्लीनिंग भी करी थी, लेकिन वो ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो गया था इस ब्लॉग में। मतलब ये अगर मैं वो ब्लॉग इसमें डाली तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा था, तो मैं अब ये वो वाला ब्लॉग जो है ना कल डालूँगी, तो वो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाता है तो फिर बोर हो जाते हैं आप लोग भी देखने में, इसलिए मैंने थोड़ा इसको शॉर्ट करके ही डाला है। तो मैंने सिर्फ डाला है आज अपना इवनिंग रूटीन, और जो सजावट वाला ब्लॉग है मैंने रूम को सजाया है, रूम को साफ़ सुथरा करा है, बहुत सजावट करी है रूम में, तो वो मैं आपको कल डाल दूँगी ब्लॉग, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाता है तो फिर। तो मैं इसके अंदर तेल डाल रही हूँ। तेल थोड़ा सा मैं डालूँगी इसके अंदर 2 पली, यानी कि 2 बड़े टेबल स्पून तेल डाल दूँगी, क्योंकि भिंडी भी ज़्यादा है। भिंडी तो मुझे लग रहा है करीब 2 किलो थी जो मैंने काटी, 2 किलो भिंडी है। तो अगर तेल ज़्यादा कम होगा तो फिर भिंडी जो ना कुरकुरापन इसके अंदर नहीं आएगा, क्रिस्पीपन नहीं आएगा, सब्ज़ी भी टेस्टी नहीं बनेगी। तो बस मैंने तेल डाल दिया है। तेल डालने के बाद मुझे याद आया कि सरसों का तेल भी रखा है किचन में, लेकिन मैंने कहा छोड़ो, चलो अब डल गया है तो डल गया है। उसके बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ की काट के प्याज डाल दी है, बारीक काट के। प्याज भी थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी वाली, क्योंकि प्याज अगर इसमें हम कम डालेंगे तब भी भिंडी की सब्ज़ी टेस्टी नहीं होती है, तो हमने प्याज भी ज़्यादा क्वांटिटी में डाली है, 2 प्याज डाली है बारीक काट के। और मैं यहाँ पे हरी मिर्चें काट रही हूँ। मैंने यहाँ पे ली है करीब 4-5 हरी मिर्चें ली हैं, तो मैंने काट रही हूँ इस तरीके से। तो मिर्चें काट के और जब प्याज जब तक हो जाएगी तब तक हम मिर्चें भी काट लेंगे। मिर्चें डालने के बाद फिर हम भिंडी डाल देंगे। तो यह शाम का खाना है, मैंने कहा चलो ये खाना जो है इसके भिंडी के बाद हम बनाएंगे अरहर की दाल। तो प्याज मैंने चला दी थोड़ी सी यहाँ पे। तो बस यहाँ पे जब तक प्याज हो रही थी जब तक मैंने कहा कुकर धो लेते, कुकर थोड़ा गंदा था कुकर, दोपहर में कुछ इसमें बना था, आई थिंक इसमें थोड़ी सी अरहर की खिचड़ी बनी थी, तो वो ही गंदा रखा था कुकर, तो मैंने कहा धो लेते हैं। और इसमें चढ़ा दूँगी मैं अरहर की दाल, क्योंकि मैं भिंडी की सब्ज़ी के साथ में अरहर की दाल भी बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना सब्ज़ी वगैरह नहीं खाते तो वो दाल रोटी खा लेते हैं या दाल चावल खा लेते हैं, लेकिन सब्ज़ी वो लोग बहुत कम खाते हैं। तो मैं यहाँ पे 1-1.5 कप तक दाल चढ़ा देती हूँ साइड में, जब तक भिंडी हो रही है। एक साइड में भिंडी बनेगी, एक साइड में दाल बनेगी। तो कुकर धोकर रख दिया है मैंने फ़िलहाल अभी, और मैं पहले भिंडी को बघार देती हूँ। तो ये उससे होगा साथ साथ सारे काम होते रहेंगे और कोई चीज़ भूली भी नहीं जाएगी कि अरे कुछ डालना भूल जाए ये वो। तो ये मिर्ची भी डाल दी है मैंने कढ़ाई के अंदर, और मैं भिंडी मैंने ना 2 प्लेटों में काट के रखी थी। भिंडी ज़्यादा थी तो एक प्लेट में नहीं आ रही थी, तो एक मैंने थाली में रखी थी काट के, और उसमें नहीं आई तो फिर मैंने थोड़ी प्लेट में काट ली थी, क्योंकि मैंने पहले तो आधी भिंडी काटी थी पकाने के लिए, पर भिंडी मुझे लगा कि कुछ कम रहेगी तो फिर मैंने पूरी भिंडी काट ली थी। भिंडियाँ करीब 2 किलो हैं, तो मैंने चला दिया है और ये वाली भिंडी भी डाल दी है। और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी नमक।
तो मैं चला देती हूँ थोड़ी सी। चलाने के बाद क्या भिंडी अभी बहुत ज़्यादा लग रही होंगी आपको, लेकिन ये भिंडी जब थोड़ी सी पक जाएंगी ना तो बहुत थोड़ी सी रह जाएंगी। तो मैं इसके अंदर जो है नींबू डाल दूँगी, 1 नींबू का रस और 1 चम्मच नमक डाल दूँगी। तो देखिए साथ के साथ जो बर्तन गंदे थे मैंने वो भी खंगाल दिए हैं, जैसे प्लेटें हैं, थाली है। ये बर्तन गंदे क्या, इसमें सब्ज़ी वगैरह काटी थी तो वही बर्तन थे, तो मैंने कहा धो देते। इन्हीं बर्तनों से ना किचन में फैलावा हो जाता है, वो बहुत ढेर लगता है। तो फटाफट से हमारे बर्तन भी धुल गए हैं। और अब मैं भिंडी में नींबू और नमक डाल दूँगी। अब हमारी सब्ज़ी जो है साइड में बन रही है और साइड में चढ़ा दूँगी मैं दाल। तो बस यहाँ पे हमारा जो है खाना बन रहा है साइड में, और मैं चला देती हूँ ताकि भिंडी जो है थोड़ी सी कम हो जाए। तो मैं इसमें नमक डाल दूँगी और 1 नींबू का रस डाल दूँगी। नींबू के रस से क्या होता है भिंडी में अगर डालने से, कि भिंडी में जो चेपा सा निकलता है ना वो नहीं निकलता है, और भिंडी भी टेस्टी बनती है और चेपापन नहीं रहता उसमें, चिपचिपा नहीं रहता है। अगर आप नींबू डालने के बाद ढक के भी पकाएंगे ना भिंडी को, चेपापन नहीं रहेगा उसका। लेकिन मेरी आदत क्या है, मैं भिंडी को खोल के पकाती हूँ। खोल के पकाने से क्या होता है भिंडी जो बिल्कुल भुन जाती है और एकदम क्रिस्पी हो जाती है, और ढक के पका तो वो गल जाती है और अजीब भी हो जाती है, वो गीली गीली ऐसी। तो बस मैंने नींबू का रस भी डाल दिया है इसके अंदर, और 1 नींबू का टुकड़ा जो था रस के डालने के बाद मैंने उसी में डाल दिया है भिंडी में ही, और साथ में नमक भी डाल दिया है। तो बस सब्ज़ी हमारी जो है साइड में बन रही है, और मैं इस साइड में चढ़ा दूँगी अरहर की दाल। तो मैं दाल निकाल रही हूँ, यहाँ पे मैंने चावल निकाल लिए हैं एक भगोने में, और एक कुकर में निकाल रही हूँ मैं दाल। तो दाल में निकाल रही हूँ करीब 2 कप, छोटे वाले कप है चाय के, तो मैंने 2 कप निकाल लिए हैं, और 2 कप ही मैंने चावल निकाले हैं भगोने में। तो मैं यहाँ पे दाल चढ़ा रही हूँ, दाल को धो लेती हूँ साफ़ करके, धोने के बाद ये चढ़ा रही हूँ। तो धोने के बाद मैं इसके अंदर दाल को उबलने के लिए रख दूँगी। तो दाल में मैं उबलने के लिए रखूँगी साथ में डाल के हल्दी नमक और लाल मिर्च पाउडर में डाल के रख दूँगी। तो ये क्या होगा, हमारे साथ में दाल भी पकती रहेगी। जब दाल पक के हम हटा देंगे तो मैं चावल चढ़ा देंगे। नमक डाल दें यहाँ पे, और हल्दी डाल देंगे, और हम यहाँ पे अब डाल देंगे हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। तो हल्दी लाल मिर्च पाउडर मैंने डाल दिया है, और बस हमारी दाल जो है उबलने के लिए रख दी है मैंने। और मैं इसमें लगा दूँगी ढक्कन लगा के मैं इसमें सीटी लगा दूँगी। सीटी, अरहर की दाल है तो 3-4 सीटी में आराम से गल जाएगी। और यहाँ पे मैंने भिंडी भी चला दी। तो इसके क्या होता है, हमारे सारे खाना जो भी हम बना रहे हैं वो साथ में सब एक साथ पक जाता है, और फटाफट पता भी नहीं चलता कि हमने खाना कहाँ पका लिया। तो मेरी आदत क्या है, जब मैं किचन में काम करने लगती हूँ तो मैं सारे काम जो होती है ना निपटाती जाती हूँ साथ के साथ। और मेरी आदत ये नहीं कि एक काम करा बैठ गए रेस्ट कर ले, फिर एक काम कर ले फिर रेस्ट कर ले, मेरी ऐसी आदत नहीं है। मैं जो भी काम करती हूँ मैं मतलब स्टेप बाय स्टेप करती रहती हूँ सारे काम। तो यहाँ पे हमारी भिंडियाँ जो है बस पक रही हैं, भिंडियाँ भी बस पकने ही वाली हैं, हल्का सा उनको भून रही हूँ मैं। तो बस अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ चावल को भी धो के चढ़ा देती हूँ। तो चावल मैंने साइड में रख दिए हैं, अभी गैस खाली नहीं है, तो मैंने चावल को धो के नमक डाल के ढक्कन ढक के रख दिया है। तो यहाँ पे कुकर में सीटी आना शुरू हो गई हैं, बस 2-3 सीटियाँ हम लगा लेंगे ताकि जो दाल है गल जाए। 3 सीटी में दाल अच्छे से गल जाती है, और फिर जब इसका प्रेशर रिलीज़ होता रहता है ना अपने आप से, तो वो उसमें अच्छे से गल जाती है भाप में भी। तो बस हमारी जो भिंडियाँ हैं ये बन के तैयारी हो गई हैं, बस मैं इसको हटा दूँगी चलाने के बाद। कुकर की दाल भी हो गई तो मैंने दाल हटा दी है, और दाल हटाने के बाद मैंने यहाँ चावल चढ़ा दिए हैं। चावल चढ़ गए हैं, दाल हमारी हो गई, तो लेकिन दाल में जो है तड़का लगाना बाकी है अभी। तो बस मैंने भिंडी भी हटा दी, भिंडी भी हो गई है, भिंडी को भून के हटा लिया है। अब मैं दाल के तड़के के लिए यहाँ पे लहसुन छील रही हूँ। मैं तड़का लहसुन ज़ीरा और हरी मिर्च से लगाऊंगी। बहुत से लोग हरी मिर्च की जगह लाल सूखी मिर्च भी डालते हैं, लेकिन मुझे ना हरी मिर्च ही अच्छी लगती है। ज़्यादातर मैं यूज़ जो है ना हरी मिर्च का करती हूँ, जो कि वो ज़्यादा नुकसान नहीं देती है। और बस फटाफट से मैं लहसुन यहाँ छील के बारीक बारीक काट लूँगी इसमें, और 1 चम्मच ज़ीरा ले लूँगी, 2-3 हरी मिर्ची ले लूँगी, और उसका तड़का लगा दूँगी। लेकिन तड़के में, अरहर की दाल के तड़के में अगर सरसों का तेल यूज़ करो ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो जो बघार होता है ना वो खुल के आता है एकदम, और दाल का टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो ये चावलों में भी खौल आ गई है, तो चावलों का पानी भी पसंद है मुझे, लेकिन थोड़ा सा चावल जो अच्छे से गल जाए, वरना अगर चावल खड़ा खड़ा रहेगा तो फिर कच्चा रह जाता है, फिर बहुत कड़क चावल हो जाता है फिर वो। बस लहसुन काट लिया मैंने बारीक बारीक, इसके अंदर डाल लूँगी मैं 1 चम्मच ज़ीरा, और
मैंने सोचा पहले कि लाल सूखी मिर्ची डाल दूँ, फिर मैंने कहा छोड़ो, मुझे हरी मिर्ची पसंद है डालना बघार में। फिर मैंने 2-3 हरी मिर्ची बीच में से काट काट के ले ली हैं। तो चलिए अब हम तड़का बनाते हैं दाल का। तो मैंने छोटी सी कढ़ाई ले ली है, मैंने इसको एक बार धो लिया है ताकि बर्तन जैसे जो ज़्यादा कभी कभी यूज़ होते हैं ना, रखे रहते हैं, तो उनको मैं धो के यूज़ करती हूँ। और तड़के वाली कढ़ाई है, कभी कभी यूज़ होती है, वो तो यूज़ होती नहीं, जब दाल वगैरह बनती है तो यूज़ होती है। तो ये नीचे रखी रहती है, वैसे तो साफ़ रहती है लेकिन फिर भी मैं धो के यूज़ कर लेती हूँ। तो क्या कभी कभी क्या होता है, कॉकरोच है या कोई भी कीड़ा मकोड़ा चढ़ जाए, कुछ हमें नहीं देखा, तो ये होता है कि एक बार धो के यूज़ करना चाहिए रखे हुए बर्तन। तो बस मैंने इसके अंदर डाल दिया है सरसों का तेल। पहले मैंने रिफाइंड ऑयल निकाला था, मैं भूल गई थी सरसों का तेल है, तो मैंने हटा दिया, सरसों का तेल डाला है। उसके बाद मैंने लहसुन डाल दिया है और ज़ीरा डाल दिया है, और अभी हरी मिर्ची नहीं डाली है मैंने। और अब लहसुन ज़ीरा डालने के बाद मैंने इसको साइड में कर दिया है, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार दाल चेक कर लेते, दाल बहुत ज़्यादा गाढ़ी थी, तो मैं थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। तो तड़का मैं साइड में कर दूँगी, पहले हम दाल को पतला कर लेंगे, पानी डाल के खौल लगा लेंगे। अगर हम तड़का लगाने के बाद पानी डाल के खौल लगाते हैं ना, तो इसमें चिकनाहट नहीं रहती है, फिर ना तड़के का मज़ा आता। तो खौल लगाना चाहिए दाल में तड़का लगाने से पहले ही, अगर बाद में लगाओ तो फिर दाल में वो बात नहीं आती है, लगता ही नहीं दाल भगरी हुई है। तो मैंने साइड में कर दिया है। और चावल देखे, चावल भी हो गए हैं यहाँ पे। तो दाल में खौल आ रही है, मैंने पानी डाल दिया है दाल में, तो जब तक मैंने कहा चावल का पानी पसा देते हैं। तो बस चावल का पानी हमने पसा दिया है, और चावल दम में आएंगे जब तक हमारी दाल भी बघर जाएगी। तो बस तो यहाँ पे चावल दम में आ रहे हैं और दाल में जो है खौल आ गई है पानी डालने के बाद। तो अब मैं तड़का जो है 1 चम्मच नमक मैंने और डाल दिया, नमक मुझे कुछ कम लग रहा था। तो बस अब हटा देंगे कुकर और तड़के गरम कर लेंगे। गरम करने के बाद जो हरी मिर्चें मैंने तड़के में नहीं डाली थी वो डाल देंगे इसके अंदर। तो मैंने हरी मिर्चें इसके अंदर डाल दी और चटक रही हरी मिर्चें। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है आधा चम्मच हींग। तो आधा चम्मच मैंने हींग डाल दी है और बस यहाँ पे तड़का लगा दिया। दाल हमारी बनके बस फटाफट तैयार हो गई है। और इसमें से इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी। तो बस दाल भी मैंने साइड में कर दी बना के, और चावल भी हमारे दम में आ गए। तो बस चावल भी मैं हटा दूँगी, चावल भी दम में आ गए अच्छे से। तो बस चावल भी हटा देते हैं और हमारा खाना जो है ना बस बन के तैयार ही है। बस रोटियां रह गई, तो रोटियां भी मैं अब डाल लूँगी, क्योंकि मैं खाना जो है सब एक साथ बना लूँगी ताकि बाद में फिर रोटियों का झंझट नहीं रहेगा। तो बस यहाँ मैंने आटा लगा लिया है। आटा लगाने के बाद मैंने फटाफट से रोटी बनाना शुरू कर दी है। तो मैं रोटियों के पेड़े बना रही हूँ। मैंने तवा रख दिया है गैस। तो यहाँ पे पेड़े बना लिए हैं मैंने रोटियों के, और अब मैं रोटियाँ बेल बेल के रोटी तवे पे डाल दूँगी, ताकि तवा भी अच्छे से गर्म हो गया है। और अब मैंने डलिया रख ली, डलिया में दस्तरखान बिछा लिया है। यहाँ पे रोटियाँ बन रही है हमारी, तो मैं फटाफट से बेल के रोटियाँ बना लूँगी मैं। तो यहाँ पे बच्चे आ गए थे और बच्चे कह रहे थे कि मुझे वो दे दो, क्या नाम है, मैगी बना दो मम्मा। तो मैंने कहा पहले खाना बन जाएगा, खाना बनाने के बाद ही मैगी बनेगी। तो मैगी मांगने लगे थे ये लोग, तो मैंने कहा चलो खाना बन जाने दो, उसके बाद ही मैगी बनेगी। तो मैं खाना बनाने के बाद इन लोगों को मैगी बना दूँगी, क्योंकि उनको लोगों को कुछ मन हो रहा है खाने का। तो बच्चे को ये होता है कि जो भी खाएं बस पेट भर जाए। अगर वो कुछ नहीं खाते तब टेंशन होती है कि कुछ खा नहीं रहे हैं, क्या करें, कमज़ोर ना हो जाए ये वो। वैसे ही बच्चे यहाँ जो इधर आजकल बहुत कमज़ोर लग रहे थे, मुझे मायरा बहुत कमज़ोर लग रही है। कुछ वो बढ़वार पे भी है, और कुछ मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा, पहले उसकी बहुत अच्छी सेहत थी लेकिन अब बहुत कमज़ोर लग रही है। तो मैंने कहा चलो बच्चे खाना खा ले, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, भले ही मैगी बनाना पड़े। तो मैंने कहा चलो पहले खाना पका लेते हैं, रोटी पका लेते हैं, उसके बाद हम मैगी बना देंगे। और रात में अगर बच्चे भूखे होंगे तो मैं उनके लिए खाना दे दूँगी। खाना तो बना ही है, दाल चावल खा लेते हैं बच्चे आराम से। लेकिन अभी जो मैं रोटी पका रही तो यह टाइमिंग हो रही थी 8 बज रहे थे। तो मैंने कहा टाइम तो हो ही गया है, अगर वो मैगी भी खा लेंगे तो उनका पेट भर जाएगा, नहीं भरेगा तो खाना तो बनाइए, दाल चावल रोटी कुछ भी खा लेंगे। तो ये फटाफट से हमने रोटियां बना ली हैं इस तरीके से। तो यहाँ फटाफट से रोटियां हमने बना ली हैं।
तो रोटियां बना बना के मैं रखती जा रही हूँ डलिया में। और यहाँ पे मायरा मैगी मांग रही थी। इब्राहिम यहाँ पे आ गए थे, पानी मांगने लगे थे। बच्चे मतलब बीच बीच में डिस्टर्ब करते जा रहे थे, कोई मैगी मांग रहा था, कोई पानी मांग रहा था। तो मैंने कहा रोटी बन जाए, वरना ये लोग अगर मुझे अपने में लगा लेंगे तो फिर खाना बनाना और दिक्कत हो जाएगी। तो बस मैंने क्या, अब ये लोग जो है मैगी वगैरह बनानी, तो मैंने क्या रोटी बन जाए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, कोई काम ही नहीं रहेगा, फिर मैं खाना भी लगे लगे खा लूँगी, क्योंकि मुझे भी बहुत तेज़ भूख लगने लगी थी यहाँ पे। तो फटाफट से हमारी रोटियाँ बन गई यहाँ पे। और यहाँ पे मैं इसको इब्राहिम को शायद मैगी में देख रही थी किचन में कि मैगी है कि नहीं है, तो मैंने मैगी देख ली है। अभी रोटी बनाते हुए मैं देखा था, तो फ्रिज के ऊपर मैगी रखी थी, फिर मैंने कहा चलो मैं बना दूँगी, तो पहले मैं रोटियाँ बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ रोटी बनाने के बाद मैगी बना दी है बच्चों को। तो बस रोटी बनाने के बाद मैगी बना दी है यहाँ पे, और मैं दोनों को निकाल रही हूँ कटोरी में आधी आधी मैगी। तो बस इन लोगों को मैगी दे दूँगी, ये लोग मैगी खाएंगे और मैं जब तक खाना खा लूँगी अपना। मुझे भूख बहुत तेज़ लग रही थी। दोपहर में एक्चुअली खाना कम ही खाया था, दोपहर में कुछ खाने का मन नहीं चाह रहा था मेरा। तो मैं यहाँ पे अपनी प्लेट बना रही हूँ। तो एक रोटी ले ली है मैंने, और थोड़ी सी भिंडी की सब्ज़ी ले ली है। भिंडी एकदम बहुत बढ़िया बनी है, भुनी भुनी। और मैं यहाँ पे ले लूँगी एक कटोरी में थोड़ी सी दाल। तो मैंने दाल ले ली है। दाल थोड़ी सी मैंने पतली बनाई थी, क्योंकि मुझे दाल ना पतली पसंद है। और चावल मैंने अभी नहीं लिए हैं, मैं फ़िलहाल रोटी खा रही हूँ। अगर मेरा मन होगा तो मैं चावल ले लूँगी, वरना अभी मेरा चावल खाने का मन नहीं था। खाना ले आए। बस मैंने बच्चों को मैगी दे दी, बच्चे मैगी। तो बस यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं। मैं रोटी सब्जी और दाल ले आई हूँ। तो मैंने फ़िलहाल यहाँ पे रोटी खाई, और मैंने इसको, ये लोग मैगी खा रहे हैं, मैंने कहा लो मैगी खिला दूँ। तो इब्राहिम बीच बीच में कहते मामा मैगी खिला दो, मैं अपने आप नहीं खा पा रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सोचती हूँ कि बच्चों को थोड़ा सा अपने ऊपर भी मतलब थोड़ा बहुत काम जो है कर लेना चाहिए। तो यहाँ मैंने मूली और मिर्ची का अचार भी ले लिया है दाल के साथ में। ये बहुत टेस्टी होता है। अगर मूली मिर्ची का अचार जो है ना, अगर आप दाल के साथ में खाएंगे ना, तो उसका कुछ अलग ही टेस्ट हो जाता है। तो बस मूली मिर्ची का अचार, भिंडी की सब्ज़ी और दाल मिला मिला के मैं खा रही थी, और बस वो मज़ा आ रहा था कि मैंने एक रोटी में मेरा पेट ही नहीं भरा। फिर मैं थोड़े से चावल लेके आई, फिर मैंने चावल खाए थे। तो यहाँ बस मायरा भी मैगी खा रही है, इब्राहिम भी मैगी खा रहे हैं, और खाने में दाल चावल। तो मुझे ना दाल सब्जी और मूली का अचार बहुत टेस्टी लगा, और मुझे आज का खाना कोई पता नहीं क्यों अच्छा ही लग रहा था खाने में। भिंडी की सब्ज़ी भी ना मैंने खूब भून के बनाई थी। अगर सब्ज़ी भिंडी की सब्ज़ी अगर भुनी हुई होती ना, तो वो खाने में थोड़ा सा टेस्ट उसका बढ़ जाता है। और अगर वो कच्ची कच्ची होगी, मतलब गली तो होगी पर वो गीली गीली सी होगी, भुनी नहीं होगी ना अच्छे से, तो वो टेस्ट नहीं आता है इसके अंदर। तो बस मैंने यहाँ पे खाना खा लिया है, और खाना खाने के बाद मैं किचन की थोड़ी क्लीनिंग कर दूँ, किचन थोड़ा समेट दूँगी। और सुबह तो आंटी आएंगी तो वो बर्तन वगैरह धो लेंगी, लेकिन मैं थोड़ा समेट के लेटूँगी किचन को। और बच्चों ने भी खाना खा लिया है, और हस्बैंड जो है वो खाना खा के ही आएंगे। आज मैंने उन्हें कॉल की थी, तो बोले मैं खाना खा के आऊँगा। तो चलो फिर खाना उनका भी, वो भी नहीं खाना खाएंगे, हम लोगों ने खाना खा लिया है, तो हमारा भी सारा काम निपट गया। यहाँ पे बज रहे थे 9। तो बस खाना खाने के बाद अब हम लोग एक एक कप चाय पियेंगे, और चाय पीने के बाद फिर चले जाएंगे रूम में लेटने, आराम करने के लिए।
तो चलिए बस मैं ब्लॉग को यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो चलिए, और मिलेंगे दूसरे वीडियो में। कल मैं क्लीनिंग का ब्लॉग डालूंगी, जो मैंने कमरे की सफाई करी, तो वो ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। चलिए फिर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, बाय बाय।